सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? बेटा अब तो आ रही है, सब ठीक है बेटा। क्लास 6 वाले लीव नहीं कर सकते हैं, क्लास चॉइस है, लेकिन क्लास 6 का भी इसमें थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि मैं हमेशा बेसिक से शुरू होकर एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो सभी क्लास लगाओगे तो सारों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अब हर क्लासेस का हम टाइम टेबल अलग नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि टाइम कम है हम सबके पास, स्कूल की क्लासेस भी होती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है और हरीश सर की कोशिश ये रहती है कि साइंस में आपको है ना बेसिक से एडवांस लेके चले। ओके, हाँ, तो आज का जो टॉपिक हम लेके चलेंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट्स। और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है? और सबको पता है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ठीक है? आज का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ये कंपोनेंट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास कोई सी भी हो, जो आपके डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। स्टार्टिंग की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक सेल, ये एक बेसिक इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है? और इसका सिंबल होता है ये वाला, जो ये बड़ा है ना, जो ये बड़ी डंडी है, ये होता है पॉजिटिव, और ये छोटा बार है ये होता है नेगेटिव। ओके, तो इसको किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम लगाएंगे ना, तो उस केस में इसको एज अ बैटरी का सिंबल लिया जाता है, ठीक है? जैसे ये आगे बैटरी का सिंबल इसमें बताया हुआ है। बैटरी के सिंबल में क्या हो गया? ये एक दो तीन, तीन आपके जो सेल हैं वो जुड़ गए। ओके, ये थोड़ी बैटरी बड़ी हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट यही है, ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको हम ऐसे यूज करेंगे। स्विच की ऑफ पोजीशन और स्विच की ऑन पोजीशन। जो ऑफ पोजीशन है मींस जो आपका ये बार है ये इस पॉइंट से हटा हुआ है, ओके? और क्लोज पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आपस में उस बार से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और जो वायर है, वायर को हम सिंपल, ये जो आपका डैश है या जो आपकी लाइन है, इससे हम डिनोट करेंगे एज अ वायर, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है? पहले तो इनको समझो कि इनका जो ऑपरेटिंग सर्कल है और ये ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैसे फॉलो करती है। अब इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। हमने अपनी नॉर्मल जो रिमोट हो गए या बैटरी वाली कार्स होगी या घड़ियाँ होगी, इनके अंदर हम सेल यूज़ करते हैं। तो जो जिसके आगे टिप थोड़ा सा बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिसके आगे टिप बिल्कुल नहीं होता यानी फ्लैट होता है वो होता है आपका नेगेटिव, ठीक है? ये होता है सिंपल एक बैटरी सेल। और ये जैसे इसमें लिखा हुआ है 2400 mAh, ये कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है? और एक 3.7V, ये क्या चीज़ है? और ये LiIn, ये क्या चीज़ है? ये मुझे कमेंट करके बताओ। ये तीन चीज़ें मैंने तुमसे पूछी हैं सभी से, ठीक है? क्योंकि आज ये जो कंसेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा ना, ये तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये बताओ जरा भाई फटाफट। हम्म बताओ बताओ, ये MAH है, 2400 mAh, ये क्या है? मिली एम्पियर आर, ठीक है? 2400 मिली एम्पियर पर आवर्स, ये कह सकते हैं, या 2400 मिली एम्पियर आर। मिली एम्पियर किसका यूनिट है भाई? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर है वो किसका यूनिट है? ये बताओ। मिली एम्पियर है वो किसका यूनिट है? पहले तो मेरे को ये बताओ सारे के सारे, हैं भाई? कोई बताएगा? या ये बता दो भी, एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर, हाँ, गुड इवनिंग हिमांशु, आ जाओ।
करंट का, तो मिली एम्पियर है वो एम्पियर से छोटा होता है ना। अब तुम ये देखो, नॉर्मली क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट, नॉर्मली जो बैटरी होती है ना आपकी, उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। घर में होती है ना बैटरी सबकी, ये इसके सेल्स होते हैं बैटरी के, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर बैटरी ऐसे लिखा होता है 150 Ah, है ना, यही होता है। तो इसकी नोटेशन क्या होती है बैटरी की या सेल की? ये सबसे पहली बात जो पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये डीसी ऑपरेटेड होती हैं। मतलब इसमें बैटरी से जो करंट निकलता है ना, या सेल से जो करंट निकलता है, वो होता है डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। और दूसरा, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, आपने ध्यान दिए होंगे, सोलर पैनल लगने लगते हैं ना आजकल, ये देखो ऐसे होते हैं, ठीक है, यूं करके, है ना। तो इसके अंदर ये तुमने देखे होंगे ना, ये सारे ये सेल्स होते हैं, ये होते हैं पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल्स। और जो सोलर पैनल होता है ना, ये भी डीसी आउटपुट देता होता है, ठीक है। तो सोलर सेल हो गए, आपकी बैटरी होगी, और इलेक्ट्रिक, और ये जो सेल हो गया, ये सारे के सारे आपके देते हैं क्या, डीसी आउटपुट, ठीक है। अब जो चीज़ समझनी है वो क्या है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं करंट की और वोल्टेज की, ठीक है। अब जो आपकी बैटरी होती है, नॉर्मल जो बैटरीज होती है ना, फिलहाल स्टैंडर्ड बैटरी जो घर में लगी होती हैं, वो होती हैं नॉर्मली 12 वोल्ट की, ठीक है। और जो इनकी कैपेसिटी होती है ना, ये कैपेसिटी होती है 150 Ah, ठीक है। और अगर मैं किसी की 200 Ah, किसी की 220 Ah, एम्पियर आर बोलते हैं इसको, ठीक है। बैटरी बड़ी होती है तो एम्पियर्स के अंदर करंट होता है, और वोल्ट, ये आपका जो सेल है वो छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है, मिली एम्पियर आर। और इसकी वोल्टेज कितनी होती है छोटे सेल्स की, 3.7 वोल्ट, ठीक है। तो जो बड़ी बैटरी होती है 12 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है 150 एम्पियर आर की है। तो ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये जो 150 Ah की जो कैपेसिटी है, ये आपकी बताती है कि जो बैटरी है वो आपका कितनी देर में लोड चला पाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि 400 वाट्स का लोड होता है जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। कभी भी आप देखना, इन्वर्टर वाले से आप बात करोगे ना, आपके फादर या कोई भी इन्वर्टर लेने जाते हैं, तो वो क्या पूछते हैं इन्वर्टर वाले से, यार ये बैटरी कितने घंटे चलेगी? तो वो बताता है कि सर इसका बैकअप है ना 3 से लेके 3.5 घंटे का है, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर है सर, 400 वाट के लोड पे। अगर आप लोड बढ़ाओगे तो बैकअप घटता जाएगा, 2 से लेके 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि वो कैपेसिटी कितने की है ना। तो यानी ये जो 150 Ah है ना, ये आपको बताएगा भी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है लोड उठाने की। और लोड आपका क्या होता है, वाट्स में होता है, यानी पावर के अंदर होता है। और पी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो स्टैंडर्ड है, पी इज इक्वल टू पावर, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है ना। तो आज आप यही समझ रहे हो कि देखो बैटरी और इसके अंदर फर्क क्या है। जो सेल है, बैटरी सेल का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। बैटरी सेल का एक्सटेंडेड वर्जन है, आगे बात समझ में। तो जैसे बैटरी में भी प्लस माइनस होता है, और सेल के अंदर भी प्लस माइनस होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, यहां पर लिखा हुआ है लिथियम आयन, ये देखो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, ये रहा 3.7 वोल्ट लिथियम आयन। तो लिथियम सबको पता है मेटल है, फिर मतलब एक, तुमने देखा होगा ये जो मेटल्स होते हैं सारे, लिथियम से ये बैटरी बनी हुई है, लिथियम आयन। आयन का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बड़ी क्लासेस के अंदर आएगा, 9th और 10th के अंदर, तब आपको समझ में आयन्स होते क्या है। तो ये लिथियम के साथ आयन, लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। और ये जो घर में बैटरी होती है ना, जो घरों में बैटरी होती है, ये होती है लेड एसिड बैटरी। इनमें आपने देखा होगा, घर वालों से सुनी होगी बात कि यार इसके अंदर एसिड होता है ना। तो लेड एसिड बैटरी होती है, घरों में यूज होती है वो वाली, ठीक है। ये सबको पता ही है। अभी जब कहाँ यूज कहाँ होते हैं, ये तो सीधी बात है, जो आपकी बैटरीज होती हैं
भाई सेल का एक्सटेंडेड वर्जन आ गई बैटरी, ये आपकी टॉर्चेज होगी, ट्रांजिस्टर होगी, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल और इन्वर्टर्स के अंदर यूज होती है ना, ये चीज है। अब आ गया आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा होता है वो ध्यान दो। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका बल्ब, एक होगी आपकी बैटरी या सेल, और एक आपका होगा स्विच। ठीक है, ये नॉर्मली घर में आप बना सकते हैं। ये जैसे इन्होंने ऑल पिन ली हुई है ना, ये सेफ्टी पिन, ये स्विच का काम करती है। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि स्विच आपका ऑन है, बैटरी लगी हुई है और बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, स्विच आपका ओपन है यानी स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ हो गया तो जो आपका करंट है वो बैटरी से बल्ब तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान में रखो यार, जो पॉजिटिव एंड है ना बैटरी का या स्विच का, सॉरी इसका सेल का, अगर वो आपका उससे नहीं जुड़ा हुआ ना बल्ब के साथ, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और पॉजिटिव एंड के साथ ही लगभग सारे के सारे स्विचेस लगते हैं। तो ये आपका एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी है बेसिकली आपकी भी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखो कि करंट है ना, करंट आपने ध्यान किया होगा कि भाई कई बार वायर्स जो होती है ना, अगर मान लो वायर वायर भी अगर हम लेने जाते हैं ना, तो वायर की भी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी वायर्स की एक जैसी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। आपके पास घर में 1 mm की वायर होगी, घरों में जो लगती है 1.5 mm की वायर, 1.5 mm की वायर लगती है, 2 mm की, 4 mm की, 6 mm की, 10 mm की, 16 mm तक की, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो इनकी जो जहाँ ज़्यादा हैवी वोल्टेज होती है वहाँ पर बड़ी वायर्स लगती होती हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब यही होता है कि अगर मान के चलो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है वायर्स के थ्रू, ठीक है, अगर वायर्स आपकी नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी की और करंट आप ज़्यादा दे रहे हो या वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हो, तो उस केस में जो वायर है वो आपकी हीट होगी। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही है ना। तो जैसे एक्टिविटी है मेक इलेक्ट्रिक सर्किट, आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपने क्रोम वायर ले ली और उसको 2 कीलों के बीच के अंदर बांध दिया। ये देखो, ये एक तो कील तो ये रही है और एक कील ये रही। ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद आपने वायर्स को मतलब टच किया, वायर्स तुम्हें गर्म महसूस होंगी। आप करंट को स्विच ऑफ कर दो और कुछ टाइम के बाद दोबारा टच करोगे वायर को, तो आपको फील नहीं करेंगी वायर हॉट ज़्यादा। तो इससे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर के थ्रू जाता है तो वो वायर को हीट कर देता है। ये कंसेप्ट है। तो यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हम सबको पता है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इन सब में करंट जाता है और करंट की वजह से इनके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो दिस मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, यही हुआ। फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने घरों में देखे होंगे, कुछ ऐसे हुआ करते थे पहले टाइम में। ये बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? फायर से। ठीक है, फायर से कैसे करती है, मान लो कई बार किसी वायर के अंदर फॉल्ट आ गया है या कहीं कोई एक्सेस में करंट चला गया है, भाई आपके अप्लायंसेस खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ निकाल देते हैं या फ्यूज़ उड़ जाता है। ऐसा भी सिस्टम होता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है सर्किट के बीच में भी, अगर मैक्सिमम अगर वोल्टेज ज़्यादा आ गई या करंट ज़्यादा आ गया और उस केस में आपका अप्लायंसेस हीटअप होगा या ख़राब होगा, तो उस केस में हम इसको हटा के, या ये बर्नआउट हो जाता है और आपका जो अप्लायंस है वो बच जाता है। ठीक है, फिर आपका आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक तो मेरे ख्याल में ठीक है, कोई इशू तो नहीं है किसी को? हाँ नमन बेटा, कैटायंस और अनायंस ये होते हैं। तो इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें एक कंसेप्ट और है कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इन्होंने एक्टिविटी क्या की हुई है, एक्टिविटी इन्होंने क्या की है, एक कार्डबोर्ड ट्रे ले ली इन्होंने मैच बॉक्स की, मैच बॉक्स से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक वायर उन्होंने राउंड अबाउट कर दी उसके ऊपर, जैसे ये है ना, ये रही, ये
ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे इन्होंने वो कर दी। ठीक है, और जो वायर के फ्री एंड्स थे उनको इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू बांध दिया, ये सेल हो गया, और बीच के अंदर हमने दे दिया स्विच एक। ठीक है, और हमने एक कंपास नीडल रख ली उसके पास में। जब स्विच को हमने ऑन किया ना तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई यानी हिली, और जब स्विच ऑफ हुआ जो कंपास नीडल आपकी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया उस स्विच के थ्रू, उस मैच बॉक्स के जो कार्डबोर्ड दिया उसके थ्रू, और कंपास को जैसे हमने पास रखा तो उस टाइम पर एक मैग्नेटिक फील्ड उस चीज के आसपास क्रिएट हुई जिससे कि वो चीज हिली। तो हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो दिस शोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अ पीस ऑफ आयरन इट बिकम्स अ मैग्नेट। अब इन्होंने हमने क्या किया कि ये हमने कील ले ली बड़ी सारी आयरन की, और इसके आसपास हमने वायर को इस वो कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, ये कॉपर की वायर लेके चलो जो इसकी तरफ एज अ कॉयल का काम कर रही है। ये वाला कंसेप्ट आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आएगा, लाइक ट्रांसफार्मर जहां पर वाइंडिंग्स होती हैं, लाइक आपकी इंडक्शन मोटर्स जहां वाइंडिंग होगी, वहां पर ये चीज़ बताएंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका एज अ मैग्नेट यूज हो रहा है। बेटा मैं भेजूंगा, ये वाली भी भेजूंगा पीपीटी, और आपको वो पुरानी वाली पीपीटी भी दूंगा जो मैग्नेट्स वाली थी। ठीक है ना, वो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, हाँ, और इनके क्वेश्चन भी भेजूंगा मैं तुम्हें, आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बीच में मैं 2 दिन थोड़ा सा मैं भी वो हो गया था, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया था मुझे, तो वो आपको दोनों जो नोट्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट के और एक जो मैग्नेट वाले हैं, उन सबको मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें यही बताया हुआ है कि जैसे हमने करंट को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो ये जो वाउंडिंग वाइंडिंग बनी थी ना इसके आसपास, इसके अंदर एक भाई मैग्नेटिक एक मतलब ये जो आपका पूरा आयरन नेल का पीस था ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लग गया। ठीक है, अगर हम इसके थ्रू जब हमने करंट पास किया है और इसके आसपास थोड़ी सी कोई नेल वो थोड़ी बहुत पिन पिन्स रखेंगे ना जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये पूरा पूरा जो आयरन नेल है यानी पूरी पूरी जो कील है वो एज अ मैग्नेट बन जाएगी और पिन्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी साइड। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को हम ऑफ कर देंगे तो नेल अपना मैग्नेटिज्म दोबारा खो देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है जो इसके थ्रू पास हो रहा है नेल के थ्रू, उसने अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा के इस नेल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया है, जिससे कि वो आसपास के जितने भी छोटे मोटे जो आयरन के पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब आ गया इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके भी एक कॉयल कॉयल राउंड होता है एक पीस ऑफ आयरन के, ये रहा, ये देखो इसमें भी ऐसे होती है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है। तो इन्होंने भी यही किया हुआ है कि यहाँ पीस ऑफ वायर लिया और इसके आयरन पीस के आसपास वाइंडिंग बना दी, यहाँ स्विच लगा दिया, यहाँ बैटरी होगी, यहाँ एक स्प्रिंग होता है और यहाँ पे कांटेक्ट होता है। तो जैसे ही आप करंट को इसमें से पास करोगे तो ये क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने के बाद यहाँ वाले स्प्रिंग से ये जैसे ही इसको हटाएगा ना, मतलब जैसे ही इसके थ्रू पास करेगा, तो ये वाला जो स्ट्राइकर है ना ये बार बार इस बेल को हिट करना शुरू कर देगा, तभी आपकी बेल बजती है। ठीक है, और जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है भाई, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है जो इसके अंदर से बनेंगे, एक इसके और आपके एक जो मैग्नेट वाला चैप्टर था उसके, तो सारे के सारे मैं आपको आपके ऐप के ऊपर डाल दूंगा। तो किसी को कोई और डाउट है इस चैप्टर के बारे में तो वो पूछ सकता है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास, उसके जितने भी पीछे एक्सरसाइजेज हैं, वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन उसमें से भी उठाऊँ और उसके भी सोल्यूशन तुम्हें दूंगा, तो उसको तुमने सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं आएंगे, उसमें से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं कल। ओके ओके।